हेलो बच्चों। तो अब हम लोग जो है वो डोमेन का पहला लेक्चर ले चुके हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है और फिर मैंने आपको ये बताया था कि डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको डोमेन के बताए थे। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं डोमेन के। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट लगी है और ये जो है वो क्यूब रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले फॉर डोमेन मेरे प्यारे बच्चों लॉग ये वाला जो फैक्टर है यानी x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि निगेटिव के नंबर का लॉग नहीं निकलता है। और बच्चों ना अंडर रूट क्यूब रूट x प्लस 5 विल ऑलवेज बी डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि इसमें जो है इसका जो है बिलोंग्स टू r हो गया, यानी इसको तो देखना ही नहीं है। भाई आप एक बात बताओ, दोनों में आपको क्या देखना था? कॉमन। r का मतलब हो गया कि भैया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू। तो इसमें जब सारी वैल्यू आ रही हैं तो सारी वैल्यू में और कुछ वैल्यू में कॉमन क्या होगा? कुछ वैल्यू। तो इसको देखने ना देखने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अभी स्क्वायर रूट होता तो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें रखना पड़ता। फिलहाल हम यहां पहुंचते हैं और इसके फैक्टर किए मेरे प्यारे बच्चों, तो फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। ये तो पूरा ही हो गया। तो यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 5 अपॉन x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ गया। अब आप देखो इसके बाद हमने क्या किया बच्चों? इम्प्लाइज इसको x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 6 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर हटाने का तरीका है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया परफेक्ट स्क्वायर जो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमें पता होना चाहिए दो नंबर का डिवीजन 0 से बड़ा है तो a और b दोनों सेम साइन के होंगे बेटा। तो अब न्यूमरेटर को कैसा होना पड़ेगा? फिर पॉजिटिव। तो यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बना दिया 4 5 6 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर हमें देखना क्या है बच्चों? हमें पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बी ऑप्शन 4 टू 5 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये डोमेन रेंज का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मेरे पास और बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो लेकर मैं आया हूं। एक और मेरे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहां पर हमने कहा भैया डोमेन के लिए सबसे पहले तो ना बेटा सारी कंडीशन लिख लिया करो। लॉग बेस 10 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, एग्जिस्ट कर जाएगा। एज वेल एज 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा? लॉग हटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब लॉग हटता है तो बेस की पावर में राइट हैंड साइड चली जाती है और यहां पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0। अच्छा बहुत से बच्चे करते क्या है ना, जैसे यहां लिखा है
3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, ये 0 में भेज दिया। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया अगर निगेटिव का नंबर इधर गया होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव का नंबर होगा तो ये चल जाएगा। तो अगर x हमें पता होता तो फिर हम सॉल्व ही क्या कर रहे होते इसमें। तो याद रहे, इन इक्वेशंस में कभी वेरिएबल्स की क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बच्चे करते हैं, आप लोगों को नहीं करना है बच्चों। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 को लेफ्ट में ले आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0 हो गया। इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने x ले लिया एलसीएम, 3 माइनस एक्स और माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0। तो यह आ गया भैया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0। अब देखो भैया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा x माइनस 3/2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0। अब हमें इन दोनों में बच्चों क्या देखना है? कॉमन देखना है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन देखने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। पहले तो हमने ये बनाया 0 और 3/2, तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस प्लस, और यहाँ बनाया भैया 0 और 3 प्लस माइनस प्लस। यहाँ से जो हमारा x आया वो आया 0 से 3/2, और यहाँ पर जो हमारा x आया वो आया 0 से 3। दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, कॉमन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये रहा हमारा 0, ठीक है, और ये रहा हमारा 3/2, और ये रहा हमारा 3। तो एक में तो है भैया 0 से 3 और एक में है 0 से 3/2। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन आ जाएगा 0 से 3/2, 0 से 3/2। अब देख लेते हैं 0 क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी log 3 बनेगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 0 आंसर में आना चाहिए, क्योंकि log इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 0 चलेगी, यानी 0 वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 0 लगाने पर ये 0 हो जाएगा, log 3 बनेगा, log 3 अपॉन 0 log इन्फिनिटी बनेगा, और log इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी, हाँ log इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, बट x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि इट गिव्स log इन्फिनिटी, इट गिव्स log इन्फिनिटी बेस 10, जो कैसा होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि ये होता है इन्फिनिटी। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो आ जाएगा 0 से 3/2, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सेट हो जाएगा? डी ऑप्शन सेट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में आपके पास लेकर आया था डोमेन का, और मेरे पास और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्यूब रूट था, तो मैंने कहा था कि वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फॉर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि डोमेन और रेंज तभी अच्छी तरह समझ आ सकता है जब आपने लीनियर इनइक्वेशन और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन अच्छे से किया हो। अब देखो भैया, log बेस 10 x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात, x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, और 5 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों भैया? अगर ये 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अगर ये निगेटिव हो गया तो log नहीं निकलेगा, ये निगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया? x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x।
किसी की पावर 0 1 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये उधर चला गया, x 3 नहीं हो सकता, x 2 से बड़ा होगा और x 5 या 5 से छोटा होगा। अब ये मैं सारे के सारे पॉइंट बना लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 5, जिसके बीच में आएगा 3 जो हमें छोड़ना है, ठीक। तो आंसर हमारा एक में तो आ रहा है भैया 2 से बड़ा, ये वाली इक्वेशन में। एक में आ रहा है 5 या 5 से कैसा, छोटा, है ना। तो दोनों के बीच में डबल लाइन कहाँ कहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 पर ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर 5 तक, 5 पर क्लोज्ड और 3 को छोड़कर, यानी 2 से लेकर 5 तक 3 को छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन टिक कर दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। पहली केस, सबसे पहले डोमेन के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनको बना लेना चाहिए, उनसे हमें पता लग जाता है कि हम डोमेन कैसे निकालेंगे। अब पहुंचते हैं, देखो बच्चों मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है भैया, डोमेन के लिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है अंडर रूट के अंदर, मतलब x - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, एंड 6 - x विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो भैया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 4, और यहाँ पर मैंने क्या कह दिया 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या x, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू क्या 6, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो भैया, एक में आ रहा है हमारा 4, एक में आ रहा है बेटा 6, एक में आ रहा है 4 या 4 से बड़ा, एक में आ रहा है 6 या 6 से छोटा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 से 6 के बीच में। अब यहाँ पर देखो इन्होंने इसमें 6 नहीं लिया है, देखें क्यों नहीं लिया है, 6 - 6 0 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 6 - 4 2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 लिया जाना चाहिए था, इन्होंने क्यों छोड़ा पता नहीं इस ऑप्शन में। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 4 to 6, यानी कि हम टिक कर देंगे बेटा कौन सा वाला, बी। हाँ इसलिए छोड़ा, वरना 4 ऑप्शन नहीं बनेंगे। मैं भी कैसी स्टूपिड वाली बातें कर रहा हूँ भैया, अगर ऑप्शन कहाँ से लाओगे, जाहिर सी बात है 4 में से 3 तो गलती होंगे। तो ये आ गया हमारा बेटा बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से देखना है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना भाई, sin x - 3 should be greater than 0, should be greater than 0, as well as 16 - x square will also be greater than equal to 0। अब भैया देखिए एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, साइन पॉजिटिव कब होता है, साइन पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। फिर पाई से 2 पाई तक कैसा होता है, निगेटिव। फिर 2 पाई से 3 पाई तक कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर 3 पाई से 4 पाई तक कैसा होता है, निगेटिव। फिर 4 पाई से 5 पाई तक कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर 5 पाई से 6 पाई तक कैसा होता है, निगेटिव। यानी मेरे प्यारे बच्चों इससे ये पता लग रहा है x - 3 की वैल्यू 2n पाई से 3n पाई के बीच में होनी चाहिए। अब क्या होगा, इससे क्या हो गया, x की वैल्यू कहां पर होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2n प्लस पाई, और इसमें n क्या है, इंटीजर है, और इसको तो सॉल्व कर ही रहे हैं अभी। तो x की वैल्यू कहां पर होगी, 2n पाई प्लस 3 से, ठीक है, 3n पाई प्लस पाई प्लस 3 के बीच में होनी चाहिए, और n कैसा होना चाहिए, इंटीजर। और बच्चों इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर - 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, x + 4 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो भैया बनाया -4 और 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई -4 से लेकर कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, 4 तक।
अब ऐसा है ना, हम लोगों को ये लगता है कि साइन पॉजिटिव 0 से पाई तक होता है। भैया क्यों? 0 से पाई तक पॉजिटिव, पाई से 2 पाई निगेटिव, है ना, 2 पाई से 3 पाई तक पॉजिटिव, 3 पाई से 4 पाई तक निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव 0 से पाई में चलेगा ना, तो 0 से पाई में चलेगा, तो यहाँ पे 2n + 0 समझ लो, 3n पाई, तो ये आ गया। अब इससे आ गया हमारा, लेकिन बच्चों ना यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव तब होगा जब x - 3 पॉजिटिव हो, यानी कि ये तो हो ही हो, और इसके साथ साथ x जो है ग्रेटर देन 3 हो, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव रह सकता है। क्योंकि वरना अगर 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 ये निगेटिव हो गया, साइन निगेटिव का, तो फिर तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ में पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव रखना है, तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 3, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 3 नहीं हो सकती। और क्या आ रहा है? एंड x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में होगी, ग्रेटर देन 3 होगी, 3 होगी नहीं, 3 से 4 के बीच में होगी। अगर हम इन सारी बातों को मिला लें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह देंगे 3 to 4, ये आ जाएगा हमारा डोमेन। और डोमेन के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फिर 3 to 4, देखो यहाँ कहाँ तक जाएंगे, 3 to 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 3 to 4 अगर हमारा आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब हम नन ऑफ दीज यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? टिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। ठीक है, अब हम आगे पहुंचते हैं, और हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? f(x) = log cos x बेस x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, cos x की जो वैल्यू है ना, फॉर डोमेन लॉग निगेटिव के नंबर का निकलता नहीं है भैया, है ना। तो cos x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एंड x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एंड x की जो वैल्यू है ना बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए। अब भैया cos x पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है? cos पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए? -π/2 से कहाँ तक होनी चाहिए? π/2 के बीच में, है ना। और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसके साथ में क्या होना चाहिए? x जो है ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। मैंने सही लिखा था पहले, ग्रेटर देन 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू अगर हम तीनों कंडीशंस को माने तो आ जाएगी 0 से लेकर π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में जो है x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to π/2 -1। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बेटा, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला ऑप्शन टिक कर देंगे? ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, इसका डी। तो ये था हमारा log cos x बेस में x का डोमेन। अब बच्चों मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, डोमेन रेंज के आपको मैं मास्टर बना के छोड़ूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है भैया, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो डोमेन के लिए साइन इनवर्स x, यानी मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर log बेस 2 और x² / 2, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू डोमेन के लिए -1 से 1 के कहाँ होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे ये हटाऊंगा log, तो बेस की पावर में साइड राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1। ये हो गया बेटा 1/2 इज लेस देन x² / 2 इज लेस देन 2 की पावर 1। कैसे हटाते हैं log? 2 था ना, ये बेस था इसका 2, तो 2 की पावर ये जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर -1 जो 1/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या? 1 इज लेस देन इक्वल टू x² इज लेस देन इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट लेंगे ना बेटा, तो ये मॉड में बदल जाएगा। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला ये है कि mod x अगर a से b के बीच में होता है
और आपको x लिखना है तो आप लिखेंगे -b2 -a यूनियन a टू b। तो यहां पे लिखेंगे भैया x बिलोंग्स टू -4 टू -1 यूनियन 1 टू 4। तो देख लो भैया कहां से मैच कर, सॉरी स्क्वायर रूट लिया है भाई इसमें, तो स्क्वायर रूट लोगे तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, mod x लाइज बिटवीन 1 to 2। फिर लगाएंगे फार्मूला भैया, तो यह आएगा x बिलोंग्स टू, ये फार्मूला लगाएंगे -2 to -1 और यूनियन 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। तो -2 to -1 और यूनियन 1 से लेकर 2 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था तुम्हारा डोमेन का एक बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यहां लिखा हुआ है फॉर डोमेन 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 - x -1 to 1 के बीच में हो एंड 3 - x कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्योंकि भैया देखो क्यों, ये पॉजिटिव होना चाहिए वरना 0 का रूट गड़बड़ कर देगा, निगेटिव आएगा अंडर रूट। ये जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए वरना इनवर्स नहीं निकलेगा। और अगर ये 3 हो गया तो यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि साइन इनवर्स 0 बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फिर इसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, x स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0। 3 सब तरफ हमने प्लस किया मेरे प्यारे, 3 माइनस किया -4 हो गया, 3 यहाँ पर माइनस किया -4 हो गया, 3 माइनस किया -2 हो गया और यहाँ पे आ गया x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। इसके बाद क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ गई x + 3 और दूसरी वैल्यू आ गई x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन का साइन बदल जाएगा और अगर हम नहीं बदलना चाहते तो उधर वाली वैल्यू बेटा इधर लिख लेंगे और इधर वाली वैल्यू लिख देंगे उधर और x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। भैया बना लो नंबर लाइन, यहाँ पर आंसर आएगा -3 और 3 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में। दूसरी इक्वेशन हो गई x की वैल्यू आ गई 2 से 4 के बीच में। तीसरी इक्वेशन है x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। इन तीनों को कंबाइन करेंगे भाई, तो पहले हमने बनाया 2 और फिर हमने बनाया -3, फिर बनाया 2, फिर बनाया 4 और फिर बनाया 3, ये ठीक है। इसमें आ रही है -3 से लेकर 3 के बीच में और इसमें आ रही है 2 से लेकर 4 के बीच में। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो बच्चों डोमेन के लिए हम कहेंगे, डोमेन निकालने के लिए x की वैल्यू दोनों में कॉमन देख लेंगे, 2 से लेकर 3 तक होगी जिसमें 3 हमें छोड़ना है। तो 2 से लेकर 3 तक होगी, 2 लेना है 3 छोड़ना है। इक्वेशन में तो 3 आ रहा है लेकिन यहां मना किया गया इसलिए छोड़ना है। तो 2 to 3 यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नंबर 17। और आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पास कोई क्वेश्चंस की कमी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो यहां पे भैया हमने क्या कहा, फॉर डोमेन 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 - 2x अपॉन 5 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। दोनों में ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या माने, ये उधर भेज दिया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड 3 - 2x लाइज बिटवीन -5 to 5। देखो पॉजिटिव का नंबर 0 में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर कहीं पे लिखा होता x - 3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम ये 0 में नहीं भेज सकते। अगर अभी कहीं लिखा है x अपॉन 5 ग्रेटर देन 0 तो हम ये 0 में भेज सकते हैं। यानी हम वो नंबर भेज सकते हैं जिसका साइन हमें पहले से ही पता हो
कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3 सब तरफ कर दिया भैया माइनस, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 2। x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड -2 से डिवाइड कर दिया, साइन बदलेगा, नहीं बदलना चाहते तो इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा 4। दोनों में कॉमन देखना है भैया, एक वैल्यू आ गई -1, एक आ गई 3, एक आ गई 4। एक में कह रहे हैं 3 से लेस और एक में कह रहे हैं -1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। तो जहाँ डबल डबल लाइन है वो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 से लेकर 3 तक, यानी डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 से लेकर 3 तक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। तो ये था बच्चों, मैंने आपको डोमेन बताया। मेरे पास 2 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिनके थ्रू मैं आपको अपनी पूरी बात समझा के रहूंगा। तो भैया देख लो, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसको पहले थोड़ा सही से लिखना होगा। ये हमारा cos इनवर्स 2 माइनस mod x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन log 3 माइनस x, ठीक है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे किसकी, डोमेन की। तो डोमेन के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2 माइनस mod x अपॉन 4 हम -1 से 1 के बीच में होगा एंड log 3 माइनस x 0 नहीं होना चाहिए एंड 3 माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा -4 से लेकर 4 के बीच में एंड 3 माइनस x इज नॉट इक्वल टू, ये हटाया पावर, e की पावर 0 एंड 3 इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ से क्या 2 माइनस कर दो, माइनस mod x लाइज बिटवीन -6 to 2 माइनस किया, क्या आ गया 2 एंड e की पावर 0 1, ये उधर गया और ये इधर आया, तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है। 2 हो जाएगी तो समझ में भी आ रहा है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा इसलिए। और यहाँ 3x से बड़ा है या x 3 से कैसा होगा, छोटा होगा। तो भैया इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो mod x की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेकर कहाँ 6 के बीच में, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 3 से कैसी होगी, लेस होगी। अब आप इन तीनों बातों को अगर मिलाओ तो इसमें क्या होगा ना कि mod है, mod कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -2 नहीं होगी, और x की वैल्यू क्या नहीं हो, 3 से लेस होगी। अब mod x अगर लेस देन 6 है तो x की वैल्यू -6 से 6 के बीच में होगी, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू 3 से कैसी होगी, छोटी होगी। अब इन तीनों बातों को भैया हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो मिलाने वाले हैं और एक रिजल्ट बनाने वाले हैं। तो इसको एक नंबर लाइन पे बनाते हैं और सब में कॉमन देख लेंगे, सब में क्या देख लेंगे, कॉमन। तो ये देखो भैया रहा -6 और ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा भैया 6। तो एक में कह रहे हैं -6 से 6 के बीच में, ठीक है। एक में क्या कह रहे हैं भाई 2 नहीं हो सकती, 2 को छोड़ दो, ठीक है। और एक में क्या करें 3 से कैसी होनी चाहिए, 3 से कैसी होनी चाहिए, लेस। तो इसमें जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी -6 से लेकर 3 तक, 2 को छोड़कर, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्योंकि x की वैल्यू -6 से लेकर 3 तक आएगी और 2 को क्या करके छोड़ के। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक बहुत बढ़िया इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने और आया हूं। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम कहेंगे भैया डोमेन के लिए x-3, डोमेन के लिए x-3 अपॉन 2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो और 4 - x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कॉमन देखेंगे दोनों में,
तो x माइनस 3 की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी और 4 इज ग्रेटर देन x होगा। सब तरफ 3 प्लस कर दिया, 1 हो गया, 3 प्लस कर दिया, कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया और x इज लेस देन 4 हो गया। यानी कि एक लाइन पे बना लेते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2 4 और ये रहा 5। इसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगी मेरे प्यारे बच्चों, 5 के बीच में, और इसमें कह रहे हैं 4 से लेस होगी। तो डोमेन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा x जो है जिसकी वैल्यू होगी 1 हमारे आंसर में होगा और 4 आंसर में नहीं होगा। यानी कि हम कौन सा वाला ऑप्शन टिक करने वाले हैं, सी। तो देखो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है। और जब कभी आप आंसर निकालो और आपको आपके आंसर में हो जाए कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन जैसे ही हो जाए तो तुरंत क्या करना, जो आपका आंसर निकल के आया उस आंसर के इंटरवल में से वैल्यू लगा के देख लो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, सपोज करो कि एक क्वेश्चन का ए आंसर दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to 4, एक ऑप्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to 5 और एक दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to 6 और एक ऑप्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to 7, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वैल्यू लगा के देखो। अगर आपने 2 लगा के देखा तो 2 सब में ही है। अब 2 आ गया, मान लो आपका 2 सेटिस्फाई कर गया, तो आप ए भी लगाओ, फिर बी लगाओ, सी लगाओ, डी, सारे लगेंगे। तो जब कभी ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के देखा करो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखो कि हम ऐसा ऑप्शन सेटिस्फाई करवाएं जो केवल एक ही जगह हो। जैसे 6.5 सेटिस्फाई करवाया, अगर हो गया तो ये ऑप्शन लगा दो क्योंकि 6.5 किसी में नहीं है, और नहीं हुआ तो ये नहीं हो सकता। फिर लगा के देखो, क्या 6.5 लगा के देखा, ये ठीक है, फिर लगा के देखा 5.5, तो ये पता लग गया सेटिस्फाई हो गया, तो ये नहीं हुआ, तो ये नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले अगर ऑप्शन सेटिस्फाई करा के डोमेन रेंज देख रहे हो तो ऐसा रीजन लगाना चाहिए जो सबसे अलग है, जो सब में नहीं है, क्योंकि इससे 2 बातें होंगी, या तो वो ऑप्शन होगा ये पता लग जाएगा, या वो ऑप्शन नहीं होगा ये पता लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, इनको मेरे साथ साथ देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक क्वेश्चन और। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन f(x) इज इक्वल टू √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डोमेन निकालना है हमें, ठीक है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन निकालना है। बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है ना, एक पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लगा के देखनी होती है अपनी मर्जी की, एक निगेटिव की वैल्यू, एक फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना, एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव, एक फ्रैक्शनल निगेटिव। देखो इसमें कंप्लीट नंबर तो चलने नहीं वाले, नहीं चल जाएंगे क्योंकि 1 - 1 0 चलेगा, यानी कि इसमें इंटीजर तो सारे आएंगे। अगर मैं इसमें लगा दूं 1 तो भी चलेगा, -1 लगा दूं तो इंटीजर वही कौन से वाले, पॉजिटिव वाले इंटीजर। कैसे पता लगा भैया, 4 4 5 5 0 आता रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें निगेटिव इंटीजर लगाया, यहां लगाया -4, तो ये -4 हो गया, और -4 का -4 बाहर आया +4, यानी कि निगेटिव के इंटीजर भी चलेंगे, यानी कि यहाँ निगेटिव इंटीजर भी ओके हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी ओके हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें लगाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लगाते हैं हम लोग क्या नाम है, पॉइंट्स के नंबर लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगाया 3.2 लगाया मेरे प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 3.2 माइनस 3.2 का 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 3.2 माइनस का 3, यानी ये वाली वैल्यू कैसी आ रही है, रूट के अंदर पॉजिटिव चलेगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी चलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लगाते हैं निगेटिव, जैसे मान लो मैंने यहाँ लगाया माइनस का 3.2 बच्चों, तो ये आया -3.2, और ये आया क्या, माइनस का 3.2 लगाया, माइनस का -3.2 का आएगा -4, तो ये आ गया बेटा -3.2 + 4, यानी ये भी चलेगा, यानी कि निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर लगाओ। अगर हम -5 लगाते हैं तो भी चल रहा है -5, और ये प्लस ये, तो यानी इसका जो अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। अब जैसे मैं और आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल में यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे आपकी बहुत अच्छी अप्रोच बनेगी।
समझ बनेगी। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको लाता हूं अपॉन में, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया अपॉन में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब गड़बड़ क्या हुई देखो, पॉजिटिव के इंटीजर जो हम लगा रहे थे वो इंटीजर अब नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते भाई, 4 लगाएंगे, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, और जीरो से गड़बड़ होनी है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो, फंक्शन नहीं रहेगा। निगेटिव के इंटीजर भी नहीं चलेंगे। अगर मैं इसमें लगा दूं माइनस का 4 और माइनस माइनस 4 तो माइनस 4 प्लस हो जाएगा जीरो, तो वो भी नहीं चलने वाले। तो निगेटिव के इंटीजर भी नहीं चलने वाले, पॉजिटिव के इंटीजर भी नहीं चलने वाले इसमें। अब लगाता हूं मैं निगेटिव का कंप्लीट नंबर, लाइक 1 अपॉन अंडर रूट मैंने लगाया 3.2 माइनस का 3.2, ठीक है। तो इसका 3 बार आया, यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन इसमें चल रहे हैं, ओके हैं। अब मैं निगेटिव फ्रैक्शन लगाता हूं, मैंने लगाया माइनस का 3.2 है ना, और ये हो गया माइनस का 3.2 का माइनस 4, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस का 3.2 माइनस 3.2 का माइनस 4, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू चलेगी, यानी कि निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारे केवल यहाँ पे बैन क्या हुए, इंटीजर बैन हुए। तो इसका जो अगर हम डोमेन बोलेंगे तो डोमेन बोला जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर r माइनस जेड बोला जाएगा। तो फुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और बहुत अच्छे देने वाला हूं, ठीक है। देखो एक मेरे पास और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, अभी मुझे ध्यान आया। अगर मैं आपसे कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका निकालते हैं। फिर एक क्वेश्चन में आपको देता हूं अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालते हैं, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स निकालते हैं। और फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स निकालता हूं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है, तरीका क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू, एक फ्रैक्शनल, सब पता लग जाएगा। अब इसमें देखो हम नंबर लगाते हैं कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव इंटीजर लगाते हैं, चलेगा 4 माइनस 4 0 5 माइनस। निगेटिव का इंटीजर लगाते हैं, माइनस 4 लगाया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस 4 का मॉड, यानी माइनस 4 और माइनस 4। निगेटिव के इंटीजर इसमें बैन हो गए, क्योंकि निगेटिव के इंटीजर गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये माइनस देगा, ये माइनस, निगेटिव इंटीजर इसमें हम नहीं लगा सकते। अब निगेटिव के कंप्लीट नंबर लगाते हैं, निगेटिव के पॉइंट्स का नंबर लगाते हैं, लाइक 3.2 और माइनस 3.2, तो माइनस 3.2 और माइनस 3.2 निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं लगेंगे। अब भैया इसमें हम पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर लगाते हैं, है ना। तो हमने लगाया भाई इसमें क्या 3.3, इसमें लगाया हमने क्या, इसमें लगाया हमने 3.2 माइनस 3.2, कट रहा है जीरो। तो पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर चलेंगे, तो इसमें मतलब पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी चल रहे हैं और पॉजिटिव के इंटीजर भी चल रहे हैं। तो इसका जो डोमेन हो गया ना बेटा, इसका डोमेन होगा ऑल आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर भी है, यूनियन जीरो, आर पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब यहां पर पहुंचते हैं, देखो भैया इसमें हमने पॉजिटिव का नंबर लगाया 4 माइनस 4 0, ठीक है, चलेगा। निगेटिव का नंबर लगाया माइनस 4 का 4, और यहाँ निगेटिव पॉजिटिव के इंटीजर इसमें चलेंगे, निगेटिव के इंटीजर इसमें चलेंगे, क्योंकि निगेटिव लगाएंगे ना, माइनस 4 का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये भी चलेंगे। पॉजिटिव के इंटीजर भी चल रहे हैं, निगेटिव के इंटीजर भी चल रहे हैं। अब निगेटिव का पॉइंट का नंबर लगा लेते हैं, माइनस 3.2 का 3.2 हो गया, माइनस का माइनस 3.2, ये निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी इसमें चलेंगे। पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर लगा लेते हैं, पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर इसमें लगाए, जैसे हमने लगाए यहाँ पे पॉजिटिव का 3.2 और माइनस का 3.2, पॉजिटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी इसमें चल रहे हैं, यानी इसका जो डोमेन आएगा ना बेटा, वो आएगा ऑल रियल वैल्यूज। तो इसी तरीके से इसमें डिनोमिनेटर में जीरो वाले छोड़ देंगे। इसका अगर हम डोमेन निकालेंगे तो इसमें देखो क्या नहीं आ सकता, इंटीजर तो इसमें चलने नहीं है। कौन से वाले,
पॉजिटिव इंटीजर नहीं चलने, पॉजिटिव इंटीजर इसमें नहीं चलने। क्यों? 4 - 4 0। निगेटिव वाले इंटीजर, निगेटिव इंटीजर इसमें चलने हैं। क्यों भैया? अगर मैं -1 लगा -2 लगाऊंगा, -2 और +2 हो जाएगा, चलेगा। अब इसमें निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। मैंने लगाया -3.2 का 3.2 और प्लस हो जाएगा, निगेटिव फ्रैक्शनल नंबर चलेंगे। अब मैं इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर लगाता हूं, 3.2 माइनस का 3.2 नहीं चलेंगे। निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर क्यों चल रहे हैं? -3.2 का हो गया 3.2 और -3.2 प्लस। तो इसका जो डोमेन आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या चलना है? निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर चल रहे हैं, निगेटिव। तो इसका जो डोमेन होगा ना वो आर निगेटिव होगा, यानी सारे निगेटिव के इंटीजर भी चल रहे हैं और निगेटिव के फ्रैक्शनल नंबर भी चल रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हो। सबसे पहले इसमें हमने लगाया पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें चलने नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर इसमें नहीं चलने हैं, पॉजिटिव इंटीजर इसमें नहीं चलने, निगेटिव इंटीजर भी इसमें नहीं चलने। क्यों नहीं चलने? निगेटिव इंटीजर भी इसमें नहीं चलने क्योंकि अगर मैं -2 लगाऊंगा तो ये -2 और -2 का निगेटिव। अब यहाँ पे क्या? पॉजिटिव का फ्रैक्शनल नंबर, पॉजिटिव का फ्रैक्शनल नंबर मैंने लगाया इसमें 3.2, तो 3.2 माइनस 3.2 नहीं चलेगा, ठीक है। और इसमें मैं निगेटिव का नंबर लगाता हूँ -3.2 माइनस का 3.2, तो वो भी नहीं चलेगा। तो इसका जो डोमेन होगा ना बेटा वो आएगा खाली ब्रैकेट या नल सेट। तो ये मेरे बच्चों 2 वीडियो थे रीजनिंग के साथ, मैंने आपको बढ़िया करके डोमेन आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली मैं कामयाब भी हुआ हूँगा, ठीक है। अगर और अभी मैं तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन, और रेंज के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको डोमेन के कुछ अच्छे क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस पे ऐसे सोचते हैं, मैंने ये बताया। एक्सप्रेशंस वाले बड़े क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने वो बताया, बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको वो बताया। थैंक यू।